हेलो फ्रेंड, अभिवादन स्वीकार। अपेक्षा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। धूप का जंगल नंगे पांव एक बंजारा करता क्या, रेत के दरिया रेत के झरने प्यास का मारा करता क्या। बादल बादल आग लगी थी छाया तरसे छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था पेड़ बेचारा करता क्या। सब उस आंगन में अपनी राम कहानी कहते थे, बोल नहीं सकता था कुछ भी, घर चौबारा करता क्या, घर चौबारा करता क्या। तो दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है एमिनेंस क्लास के चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम लोग चर्चा करने वाले हैं सल्तनत काल या फिर दिल्ली सल्तनत की चर्चा करने वाले मित्रों। और दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हम लोग बात करेंगे 1206 से लेकर के 1226 का जो कालानुक्रम है, उस कालानुक्रम से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्न उत्तरी पर हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे को जो दिल्ली सल्तनत है मित्रों, दिल्ली सल्तनत की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में आप लोगों को पता होगा इसको गुलाम वंश हो गया। एक शॉर्ट ट्रिक्स हम बचपन में पढ़ते थे तो कहते थे गू खा तसले में, ठीक है, माइंड मत लीजिएगा। गू से मतलब गुलाम वंश, खा से मतलब खिलजी वंश, तौ से मतलब तुगलक वंश, सौ से सैयद वंश, लो से लोधी वंश, और इसके बाद क्या आता है मुगल डायनेस्टी आती है दोस्तों। तो 1206 से लेकर के 1526 तक के इतिहास को हम लोग यहाँ पे को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो मेरे साथ पूरा बने रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर उनको याद कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन बीच बीच में पूछना तो दोस्तों उसके आंसर दीजिएगा। लास्ट टाइम मैं देख रहा था, पिछला मैंने उत्तरकाशी से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट सीरीज का वीडियो डाला था, तो उसमें कोरंगा क्वीन हंसा करके का आंसर सही आंसर दिया था और प्रकाश देव, दो तीन छात्र छात्राओं का आंसर उसमें आया हुआ था। तो आप लोगों की काफ़ी निराशा मुझे देखने को मिली। केवल 2 से 3 बच्चे ही आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप लोग डेडिकेट नहीं हो। व्यूज़ तो मतलब व्यूज़ तो खैर उतने ज़्यादा तो आते हैं, लेकिन 100 में से 200 300 व्यूज़ में से कम एक 2-3 बच्चे तो ऐसे होने ही चाहिए कि एटलीस्ट मतलब 10 15 20 बच्चे तो ऐसे होने चाहिए जो डेडिकेट होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर देना भी जो है बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग लिखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं सीधे सीधे, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्योंकि एग्जाम आप लोगों के बहुत पास है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, गजनी का वह प्रथम शासक, ठीक है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण या ग्रहण कर, ठीक है, सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। तो दोस्तों आप लोगों के समक्ष यहाँ पे को 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है दोस्तों? 4 ऑप्शन है। सुबुक्तगीन है, ठीक है, सुबुक्तगीन हो गया, महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया और अल्पतगीन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे को बात करते हैं हम लोग सीधे सीधे। यहाँ पर आप लोगों ने नाम सुना होगा सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन ऑप्शन जो है बिल्कुल भी यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं। और यहाँ पे सीधे अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, यहाँ पे इसका आंसर सीधे सीधे बी ऑप्शन में सही हो जाएगा, महमूद गजनवी। तो दोस्तों हम सीधे इसी ऑप्शन पे ज़्यादा चर्चा करेंगे, महमूद गजनवी की। तो जो महमूद गजनवी था दोस्तों, महमूद गजनवी की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर इस पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं, तो बेसिकली महमूद गजनवी, ठीक है। तो महमूद गजनवी जो है सुबुक्तगीन, इसके महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन था, ये बात याद रखिएगा। और सुबुक्तगीन में हम एक चर्चा करते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुस्लिम शासक कौन था? सुबुक्तगीन था। तो दोस्तों आइए बात करते हैं महमूद गजनवी, जो कि आपका आंसर, इस पर और चर्चा करते हैं। तो महमूद गजनवी की अगर हम लोग बात करते हैं, महमूद गजनवी तो 998 ईस्वी में ये इसका राज्यारोहण होता है और इसकी उम्र उस समय कितनी होती है? लगभग मात्र 27 साल की होती है। इसने इसके द्वारा 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। और इसका भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो क्या था? यहाँ पे यहाँ की जो अकुत संपत्ति थी उस पर लूटना था, उसको लूटना था, ठीक है। तो दोस्तों इसकी अगर हम लोग बात करते तो इसने जो है, महमूद ने जो प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण किया था मुल्तान से प्रारंभ किया था, भेड़ा के रास्ते, ठीक है, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद इस पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं महमूद इसकी, तो इसने जो अंतिम अभियान चलाया था दोस्तों, अंतिम अभियान चलाया था, तो ये 1027 में जाटों के खिलाफ, कब चलाया था? 1027 में जाटों के खिलाफ इसके द्वारा क्या चलाया गया था दोस्तों? अभियान चलाया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे तो इसके द्वारा सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा हुआ था, इसके बारे में महत्वपूर्ण बात आती है। और महमूद के दरबार में अलबरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया, उद्बी हो गया, फर्रुखी हो गया आदि विद्वान थे। और इसी के दरबार में फिरदौसी के द्वारा शाहनामा की रचना की गई थी, ठीक है, शाहनामा की रचना की थी। और
अलबरूनी की अगर मैं बात करता हूँ तो अलबरूनी इसी के दरबार में था और इसके द्वारा किताबुल हिंद की रचना की थी, ठीक है, किताबुल हिंद की रचना, तो ये सब इसके दरबारी थे महत्वपूर्ण। और मोहम्मद गौरी जो इसके बाद आएगा, अल्पतगीन वगैरह सब इनके बाद आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अब इसी में जो है हम चर्चा करने वाले हैं। अब अगला कह रहा है दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि तबकात-ए नासरी का लेखक कौन था, ठीक है, तबकात-ए नासरी का लेखक कौन था आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सीधे सीधे आ जाएगा मिनहाज उस सिराज, कौन था, सिराज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो जो कुब्बतुल इस्लाम थी इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ये कुब्बतुल इस्लाम के साथ साथ 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, और 2.5 दिन के झोपड़े के साथ साथ जो इसके द्वारा कुतुब मीनार का भी जो आक्रमण किया गया, सॉरी, कुतुब मीनार का भी निर्माण किया गया था। तो दोस्तों आप लिखिएगा कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, खैर अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, आगे क्वेश्चन आने वाले हैं भर भर के, तो वहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आगे कह रहा है तरावीन की प्रथम लड़ाई 1191 में किस किस के मध्य हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ सीधे सीधे ऑप्शन पे जाते हैं। वैसे अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल मतलब ही नहीं होता है, 200-300 साल का गैप है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, बी ऑप्शन आपका क्या यहाँ पे को सही ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य दोस्तों 2 युद्ध होते हैं, एक तराइन का प्रथम युद्ध होता है, एक तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तो भैया उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे को मोहम्मद गौरी, जब वैसे मोहम्मद गौरी पे चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी जो है 1175 में जो है भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है। सबसे पहले उस टाइम पे मुल्तान पे, तो मुल्तान के मुसलमानों को पराजित करता है। उसके बाद जब 1178 में क्या होता है, पाटन गुजरात में चढ़ाई करता है, तो गुजरात का उस समय शासक होता है भीम सेकंड। कौन होता है, भीम सेकंड। तो भीम सेकंड क्या करता है, मोहम्मद गौरी को पराजित करता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे आप लोगों ने देखा होगा, फिर लाहौर को जीतता है, फिर भटिंडा को जीत लेता है, फिर आते आते ये जो है 1191 के आसपास ये तराइन में युद्ध होता है दोस्तों। तराइन के युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गौरी पराजित होता है प्रथम युद्ध में। और दूसरे युद्ध की बात आती है 1192 में होता है, और 1192 की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान, ठीक है, भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। तो यहाँ पे को आप लोगों के समक्ष दे रहा है कि किताबुल खिराज, किताबुल हिंद और किताबुल रहेला, और नॉन ऑफ दीज दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा भैया, अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अलबरूनी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो कौन थी, किताबुल हिंद थी दोस्तों, क्या थी, किताबुल हिंद, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ठीक है। रजिया सुल्तान की अगर हम लोग बात करते हैं, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी के आसपास गद्दी में बैठता है और 1136 तक गद्दी में बैठता है, ठीक है। और तो ये किसकी, इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1236 से लेकर के 1240 तक क्या करती है, गद्दी में बैठती है। महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है आप लोग के, ठीक है। और बाकी आई बात, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये क्या था, गुलाम वंश का संस्थापक था, इसकी राजधानी लाहौर में थी, एग्जाम में पूछा हुआ है। और इल्तुतमिश की अगर बात आती है तो इसको क्या कहता था, गुलाम, ये जो है इल्बरी तुर्क था दोस्तों, क्या था, इल्बरी तुर्क था, इसे क्या कहता था, गुलाम का गुलाम भी कहते थे, ठीक है। और इसके द्वारा जो है तुर्कानी चिलगानी या 40 तुर्की अमीरों के का एक दल था, इसका भी गठन किया गया था। अब आगे बात करते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आप लोगों के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे को महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो अभी लोदी के बारे में आगे बताऊंगा। अब बात आती है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को यहाँ पे छोड़ करके गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे को कुतुबुद्दीन ऐबक किसको छोड़ के गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके गया था, ठीक है। यालदौज हो गया, कुबाचा हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 लोग थे। तो यहाँ पे जो भारत वाला जो एरिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के पास था, ठीक है। तो आगे बात आती है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों के समक्ष कितने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कितने ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको। पहला है उर्दू है, और उर्दू के साथ दूसरा है फारसी है, ठीक है, हिंदी है, अरबी है। तो दोस्तों इनकी जो दरबारी भाषा थी क्या थी, फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी, फारसी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था। गजनवी का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था भैया, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य के लिए क्या करना, धन,
ठीक है, मतलब बेसिकली पहला क्या है, इस्लाम का प्रचार, दूसरा क्या है, गजनी मतलब साम्राज्य का विस्तार, तीसरा क्या था, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिर को लूटना, चौथा कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, धन प्राप्त करना। तो दोस्तों वैसे अगर हम लोग बात करते तो इसका इस्लाम का प्रचार के साथ साथ इसका जो सही आंसर हो सकता था, इस्लाम का प्रचार करना और साथ में जो है धन इकट्ठा करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन आता है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण, ठीक है, आपसे पूछ रहा है किसके काल में सर्वाधिक या सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे को अगर हम मंगोल आक्रमण की बात करते हैं तो किसके काल में होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है, अगला कह रहा है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। सिंपल है, पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था, मोहम्मद गौर ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, 1329 के बीच किसने तांबे के सिक्के, ठीक है, तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप का जो मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की गई थी। तो दोस्तों जो टोकन करेंसी प्रचलित की गई थी, जीतल कहा जाता था एमबीटी के द्वारा, किसके द्वारा, एक मिनट, 13वें का जो सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। ठीक है, विरोधों का मिश्रण, सिंपल सी बात है, एमबीटी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कौन था भैया, सिकंदर लोधी। ठीक है, माफी चाहते हैं, द्वितीय थे, और इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था, और इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक था, और क्या कहते हैं, सिकंदर लोधी जो है दूसरे नंबर का शासक था। इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में किसके द्वारा पराजित किया गया था, पानीपत के युद्ध में जो है इसको बेसिकली जो है आप लोगों को पता होगा, बाबर के द्वारा, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा पराजित किया गया था। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, इनाम भूमि किसे दिया जाता था, इनाम नामक भूमि की बात कर रहा है। तो इनाम भूमि जो है यहाँ पे को विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, उत्तरी भारत के, ठीक है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम, या फिर दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। ठीक है, तो आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, और दक्षिण भारत के अभियान के लिए मलिक काफूर को इसने भेजा था। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था, और मलिक काफूर को जो है नुसरत खां, ठीक है, नुसरत खां कहाँ से लेकर के आया था, ये जो है गुजरात विजय पर, जब गुजरात गया था, गुजरात विजय करके लौटा था, तो उस टाइम पे वहां से लेकर के आया था। अब दोस्तों आप पूछ रहा है 19वां क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो यार इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था। ठीक है, मोरक्को का, जो कि उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को। ठीक है, तो अगर निम्नलिखित में से कौन से अपने आप को बुतशिकन या मूर्ति भंजक कहलाता था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी की बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा था इसने। ठीक, आगे बात करते हैं, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो दोस्तों महमूद गजनवी जो उपाधि धारण की थी यहाँ पे को इसके द्वारा जो है सी, यानी कि ए और बी, अमीनुल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षक हो गया, और यामीनुद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ हो गया। ठीक है, भाषण कह रहे हैं महमूद गजनवी ने, ठीक है, गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। तो दोस्तों जो भारत में पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने किया हुआ था, ये जो है हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के खिलाफ किया था। ठीक, अब आगे 23वां क्वेश्चन, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उद्भांडपुर या वहिंद या ओहिंद थी। ठीक है, आगे 24 क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इसका आंसर क्या होगा, तोमरों के खिलाफ हुआ था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, महमूद गजनी जो है किस वंश का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यामिनी वंश का। ठीक है, तो आगे बात करें 26, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार में कौन शामिल नहीं था। अब भी बताए हैं हम आप लोगों को। तो भैया यहाँ पे को शाहनामा का लेखक फिरदौसी हो गया, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख ए यामिनी का लेखक उतबी, और तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी। तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, फिरदौसी हो गया, अलबरूनी हो गया, उतबी जो है इनके साथ आए थे। तो यहाँ पे जो बैहाकी था, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ये शामिल नहीं था, बाकी सही है, बाकी ए बी सी तीनों जो है वो सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। दोस्तों किसका, फारसी संस्कृति का केंद्र आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए ऑप्शन सही, लाहौर। ठीक है, लाहौर हो गया। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है।
तो जो ये ऑप्शन है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी। बाकी आगे बात करेंगे, किसने इक्तादारी प्रथा, बहुत बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन दोस्तों, तो इसमें जो इल्तुतमिश के द्वारा इक्तादारी प्रथा चलाई हुई थी। ठीक है, अब भैया कह रहे हैं लाख बख्श के नाम से, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे कह रहा है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन सी सदी में पूछ रहा है दोस्तों, 13वीं सदी में। ठीक है, तो 13वीं सदी में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो किसको बोलते थे, खान को बोलते थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। अगर आपसे पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो इल्तुतमिश। तो यहाँ पे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पूछ रहा है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के कार्य को किसके द्वारा पूरा किया गया था, पूर्ण करना। तो ठीक है, तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो कार्य पूर्ण किया गया था ये किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण किया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में पूरा नहीं हुआ था, आधा हुआ था इसलिए। और कुतुब मीनार आपका कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में मेहरौली के पास में, मेहरौली का लौह स्तंभ भी वहीं पर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उसको स्थापित किया था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक संस्थान यानी संस्थापक या सुल्तान कौन था, आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे को जो ये था तुगलक वंश का संस्थापक था वो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी कि गयासुद्दीन तुगलक आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 34 पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन वसुमित्र। ठीक है, आगे अलबरूनी किसके शासन, मतलब अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, गजनवी के। ठीक है, गजनवी के शासन का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 35 का। ठीक है, तो गजनवी अलबरूनी। हाँ, आगे बात करते हैं 36 में मोहम्मद गौरी के किस सेनापति के द्वारा, ठीक है, किस सेनापति के द्वारा 1202 से लेकर के लगभग 3 और बंगाल विजय 1204-5 और असम पर आक्रमण 1206 किया था। ठीक है, तो पूछ रहा है किस सेनापति। तो देखिएगा मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था वो कौन था दोस्तों, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इसका सेनापति। तो वैसे ये भी बेसिकली जो है कुतुबुद्दीन ऐबक भी था और कुबाचा भी था, याल्दोज भी था, तो ये इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं 37 की बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, अब कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देवगिरी का शासक था दोस्तों रामचंद्र देव। ठीक है, गुजरात के शासक ने भी यहाँ शरण ली थी, रामचंद्र देव था। और रही बात प्रताप रुद्रदेव की, तो ये वारंगल का शासक था और मलिक काफूर कोहिनूर का हीरा यहीं से लेकर के आया था। ठीक है, मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था। और राणा रतन सिंह जो है कहाँ का था, ये मेवाड़ का था। आप लोगों ने मूवी मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है भैया, उससे हम लोग का पद्मावती है, पद्मावती। ठीक है, ये मूवी बनी हुई है इस पे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः सुनता था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए लिखा है। ठीक है, तो भैया इसका 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 40 है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था। तो दोस्तों 40 का सही आंसर है ए ऑप्शन चौधरी होता था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो सबसे अधिक गुलाम एफटी फिरोज शाह तुगलक के काल में थे। ठीक है, 42। अच्छा, एक प्रश्न आता है दीवानों के लिए, सॉरी गुलामों के लिए बनाया गया एक अलग से विभाग, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था और उस विभाग का क्या नाम था। दोस्तों कमेंट सेशन में इसका आंसर पक्का लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। ठीक है, 42 का आंसर क्या हो जाएगा, सी फिरोज तुगलक हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का बी ऑप्शन, कौन, फिरोज तुगलक। ठीक है, फलों के बागान भी लगाए थे इसके द्वारा। आगे बात करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था या विनाश का कारण क्या है। दोस्तों 44 का सही आंसर ए मुसलमान है। ठीक है, अगला कह रहा है अलाउद्दीन का दरवाजा जो निर्माण है उसका किस सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो अलाउद्दीन का दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अब कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन बार बार एग्जाम पूछा है, लाहौर इसका आंसर है। ठीक है, अब कह रहा है भैया अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। मंगोलों के विरुद्ध पूछ रहा है दोस्तों, तो उस 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए जफर खान। ठीक है,
तो आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समझा। वजह यानी कि भूमिकर वसूलने का अधिकार, या फिर जो है इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से भुगतान देने का आदेश दिया था। तो दोस्तों 48 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन FT फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला 49, किस सुल्तान ने, ठीक है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही लिखी थी। तो भैया सीधे सीधे फिरोज शाह तुगलक जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे को आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। किस सुल्तान ने, ठीक है, किस सुल्तान ने हासिल सर्व या हक सर्व सिंचाई कर मतलब एक नया कर लगाया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 50 का ए ऑप्शन, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक। और नहरें भी बनाई थी दोस्तों इसने सिंचाई के लिए, ठीक है, ये यमुना नदी से निकाली गई थी हरियाणा तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। तो आगे बात करेंगे फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था। तो दोस्तों दारुल सफा क्या था, एक खैराती और यहाँ पे को सॉरी हाँ 51 की अगर हम लोग बात करें बी, हाँ एक खैराती अस्पताल था। अब आगे बात करते हैं किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला कह रहा है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति, मोहम्मद बिन शाम, सीधे सीधे मोहम्मद गौरी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन शाम इसका वास्तविक नाम था। आगे बात करेंगे जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। तो जौनपुर में किसका शासन था, सरकी वंश का, ठीक है, सरकी वंश का शासन था। इसका हुसैन शाह, ठीक है, हुसैन शाह सरकी वंश का शासक। तो इसमें 54 का बी, हाँ हुसैन शाह, ठीक हो गया। आगे बात करेंगे दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। खैर निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 56 का सही आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी हो गया, ठीक है। आगे बात करेंगे सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान कौन था, ठीक है। तो दोस्तों 57 का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सीधे सीधे सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक के ई की बड़ी छोटी मात्रा है। अब आगे सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी, 58 का डी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक ने धारण की थी, ठीक है। आगे बात करनी निम्नलिखित में से कुरान ख्वां या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है, किस शासक को कहा जाता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने जो क्या कहा, हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी है। तो इसमें जो है किसको, हातिम ताई कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है, ठीक है। तो फिर आगे बात करेंगे यहाँ पे को 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में है, इसका निर्माण किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था, ठीक है। अब आगे कह रहा निम्नलिखित में से किसने, निम्नलिखित में से कौन अपने को कौन जो ईश्वर का अभिशाप कहता था दोस्तों, ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 61 का ए ऑप्शन चंगेज खान, ठीक है। आगे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, लेकिन कर वृद्धि की जहाँ बात आती है तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है, इसने करा था। आगे 64 की बात करते हैं। तो यहाँ पे को दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासनकाल निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, ठीक है। इसमें जो पूछ रहा है सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। तो यहाँ पे सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, फिर क्या कहते हैं बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह या फिर इब्राहिम लोदी। और इसमें जो चौथा ऑप्शन आप लोगों बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी या सिकंदर शाह, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का सी, इसमें जो है पहले BSI बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, BSI लोदी वंश का है, इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। अगला भारत में के पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। पोलो को चौगान भी बोलते हैं, घोड़े में बैठ करके खेला जाता था। तो इसका आंसर है सी तुर्कून है, ठीक है। तो पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी दोस्तों, ठीक है, किस शासक की मृत्यु हुई थी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है अभी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे प्रॉपर, इसके बाद अगला। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लॉट ऑफ थैंक ऑल ऑफ यू।